हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 25 अप्रैल 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। आज का पहला प्रश्न है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 22 अप्रैल, बी 23 अप्रैल, सी 24 अप्रैल, डी 25 अप्रैल। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 23 अप्रैल। इस बार की थीम है स्वदेशी भाषा। सेलिब्रेट करता है इसे यूनेस्को। शुरुआत कब से हुई? 1995 से। उद्देश्य क्या है? स्वदेशी भाषा की कद्र करना। शेक्सपियर का जन्म हुआ 23 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। लल्लन टॉप से प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 24 अप्रैल। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक है? तो इसका जवाब हो जाएगा एनपीपी। अगला है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 25 अप्रैल। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती केस की तारीख थी 24 अप्रैल 1973। इसमें बताया गया प्रस्तावना संविधान का अंग है। अगला है, हाल ही में परीक्षण के दौरान विफल हुए स्टारशिप अंतरिक्ष यान की निर्माण किसने किया? ए ब्लू ओरिजिन, बी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, सी वर्जिन गैलेक्टिक, डी स्पेस एक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी स्पेस एक्स। यह लॉन्च किया गया टेक्सास यूएसए से। विस्फोट हुआ इसमें 4 मिनट में। ये गिरा कहाँ? मैक्सिको की खाड़ी में। स्टारशिप है दुनिया का मोस्ट पावरफुल वाहन। यह एक बार में कितने अंतरिक्ष यात्री ले जा सकता है? इसका जवाब हो जाएगा 400। फाल्कन 9 रॉकेट है स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं एलोन मस्क। स्पेस एक्स कंपनी है यूएसए की। अगला है, पीएसएलवी सी 55 किस देश के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? इसका जवाब हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है, एलवीएम 3 किस कंपनी की 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया? इसका जवाब हो जाएगा वनवेव। निसार किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के संयुक्त उपग्रह है? इसका जवाब हो जाएगा नासा और इसरो। अगला है, हाल ही में ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? ए डोमिनिक रॉब, बी ओलिवर डाउडेन, सी एलेक्स चॉक, डी ऋषि सुनक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ओलिवर डाउडेन। इस्तीफा किसने दिया था? डोमिनिक रॉब ने। ब्रिटेन के राजा हैं चार्ल्स थर्ड। ब्रिटेन के पीएम हैं ऋषि सुनक। पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। लल्लन टॉप से प्रश्न है, नए लेखा महानियंत्रक हैं एसएस दुबे। इसरो के नए अध्यक्ष सोमनाथ। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी। अगला है, नीति आयोग के नए सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। अगला है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष समीर कामत। इटली के पीएम हैं जॉर्जिया मेलोनी। अगला है, जापान के पीएम हैं फूमियो किशिदो। चौथा प्रश्न है आपका, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ए वैश्विक टीका गठबंधन, बी यूनेस्को, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी यूनिसेफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। इस बार की थीम है द बिग कैचअप। उद्देश्य क्या है? वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना। शुरुआत हुई 2012 से। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है सर्वोवैक। इंट्रानेजल वैक्सीन है इनकोवैक। वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ मिशन इंद्रधनुष। कब शुरू हुआ? 25 दिसंबर 2014 से। मलेरिया की पहली वैक्सीन है मॉस्क्यूरिक्स। कोवैक्सीन तैयार की भारत बायोटेक कंपनी ने। कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद की। कोविशील्ड तैयार की सीरम इंस्टीट्यूट ने। यह कहाँ की है? पुणे की। हाल ही में नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया? ए एस्टोनिया, बी बेल्जियम, सी पोलैंड, डी फिनलैंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ए एस्टोनियो। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। उद्देश्य क्या है इसका? साइबर अटैक सुरक्षा। विश्व का सबसे बड़ा साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है लॉक्ड शील्ड। नाटो की स्थापना हुई 1949। टोटल देश हैं 31। मुख्यालय क्या है इसका? ब्रुसेल्स। बाल्टिक देश है एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। पोलैंड का हाईएस्ट अवार्ड मिला जेलेंस्की को।
नाटो का नवीनतम मेंबर है फिनलैंड जो कि 31वां है। ओरियन अभ्यास में भाग लेगा भारत। ओरियन अभ्यास का आयोजन होगा फ्रांस में। कोप इंडिया का आयोजन हुआ यूएसए द्वारा। अभ्यास सैन्य मैत्री भारत और जापान के बीच होती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास फिन्जेक्स 2023 भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। अगला है धर्म गार्जियन अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच। समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स होता है भारत और फ्रांस के बीच। वज्र प्रहार भारत और यूएसए। तरकश भारत और यूएसए। साइक्लोन अभ्यास हुआ भारत और इजिप्ट के बीच। एम्फेक्स अभ्यास हुआ काकी नाडा में। अगला है बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास लापेरोस हुआ हिंद महासागर में। संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ भारत और सिंगापुर के बीच। समुद्री ड्रैगन 2023 हुआ यूएसए की नौसेना द्वारा। एफी इंडेक्स 2023 हुआ अफ्रीका और इंडिया के बीच। अगला प्रश्न है आईजीजीएल की एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी गोदावरी नदी, डी नर्मदा नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ स्थापित हुआ? असम में। नदी ब्रह्मपुत्र। स्थान है जोराहाट और माजुली के बीच। लंबाई है इसकी 4080 मीटर। स्थापित करने वाली कंपनी है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। व्यास कितना है? 24 मीटर। यह पाइपलाइन भाग है उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड परियोजना का। उत्तर पूर्वी गैस परियोजना की लंबाई 1656 किलोमीटर। लल्लन टाप से प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को? तो इसका जवाब हो जाएगा सांको। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। लोहित नदी के ऊपर कौन सा पुल बना है? भूपेंद्र हजारिका। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा माजुली। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ए ऑपरेशन कावेरी, बी ऑपरेशन गंगा, सी ऑपरेशन देवी शक्ति, डी ऑपरेशन दोस्त। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन गंगा चलाया गया यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तुर्की में। शुरू किया गया विदेश मंत्री जयशंकर जी द्वारा। क्यों शुरू हुआ? सूडान में फंसे भारतीयों को भारत में लाने के लिए। सहायता करेगा इसमें आईएनएस सुमेगा। सूडान में चल रहा है गृह युद्ध। सूडान की राजधानी है खार्तूम। यूएनओ की नवीनतम मेंबर है साउथ सूडान। साउथ सूडान की राजधानी है जुबा। व्हाइट नदी और ब्लू नदी मिलती है खार्तूम में। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों के लिए। ऑपरेशन गंगा चलाया गया यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तुर्की में। ऑपरेशन पोलो चलाया गया हैदराबाद को भारत से मिलाने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया 1984 में सियाचिन पर अधिकार के लिए। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया? ए उड़ीसा, बी बिहार, सी गुजरात, डी केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए उड़ीसा। बनाया बोनवी कंपनी ने। यह ले जा सकता है 50 किलोग्राम 10 किलोमीटर तक। नाम है RM001। परीक्षण हुआ अरुणाचल प्रदेश में। लल्लन टाप से प्रश्न है विश्व का पहला ड्रोन युक्त युद्ध पोत है TGS अनादोलू। भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में। महानतम यहाँ पे महानतम होगा। महानतम स्थानों की सूची में भारत के 2 स्थान कौन से हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा लद्दाख और मयूरभंज। 9वां प्रश्न है 2023 WTA स्टुटगार्ट ओपन के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? ए आर्यन सबलेंका, बी ईगा स्वियाटेक, सी डेमी सूर्स, डी डेसी राय क्रॉप-जिक। तो इसका जवाब हो जाएगा ईगा स्वियाटेक। यह खेल किससे संबंधित है? टेनिस से। ईगा स्वियाटेक जीती दूसरी बार। हराया किसे? आर्यन सबलेंका को। स्टुटगार्ट स्थान है जर्मनी में। आर्यन सबलेंका है बेलारूस की। लल्लन टाप से प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष वर्ग के विजेता हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के महिला वर्ग के विजेता हैं आर्यन सबलेंका। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के युगल वर्ग के विजेता हैं राफेल स्टेफनी।
आज का करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया? ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सी स्वास्थ्य मंत्रालय, डी मौद्रिक नीति समिति।